बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आतिफ बिल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्मार्ट फार्मिंग में आज एक नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूं। आज जो मेरी वीडियो है वो आप लोगों के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी। वीडियो है कि बकरी फार्मिंग के साथ साथ अगर मुर्गियाँ पाली जाएँ तो वो कैसी हैं, क्या ये बिज़नेस है या क्या मतलब इनके बेनिफिट हो सकते हैं आपको, इनका बिज़नेस कैसा रहेगा अगर आप बकरी फार्मिंग के साथ साथ करें। तो वीडियो को मुकम्मल देखना है, लाइक शेयर ज़रूर करना। और सामने देख सकते हैं कुछ जानवर है, हमारे मुर्गियाँ बाहर है, कुछ ये है। तो मैं आज अपनी जो आप बीती है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा इस वीडियो में। तो वीडियो को स्किप नहीं करना आपने बिल्कुल भी। बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना शेयर करना मत भूलें। सब्सक्राइब के बाद साथ जो बेल आइकन का बटन है उसको ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। जी, तकरीबन हमारे पास जो है ना वो 25 से 30 मुर्गियाँ हैं जो हमारे इस फार्म में बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट पल रही हैं, यानी कि उनका 1 रुपये का भी ख़र्चा नहीं है। ये 25-30 आज से 6 माह पहले 50 तकरीबन 50 से प्लस थी। फिर वो आस्ता आस्ता वक्त के साथ साथ उनमें से कुछ मुर्गे हमने किसी को दे दिए, कुछ ज़िबा कर लिए अपनी मतलब ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी करने के लिए, वो ज़िबा कर लिए। तो बाकी अभी भी हमारे पास 25-30 मुर्गियाँ हैं। और वक्त के साथ साथ जब भी ये आएगा जनवरी, और जनवरी आ गया फरवरी, तो ये मुर्गियाँ जो है ना वो तकरीबन फिर बढ़ा ली जाएगी, यानी कि इनसे बच्चे लेके फिर इन्हें ज़्यादा कर लिया जाएगा। पिछले साल मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 7 से 8 मुर्गियाँ था, उनमें से मैंने 50 की। तो ये मतलब कोई ख़रीदी नहीं, पहले 7-8 मुर्गियाँ ख़रीदी थी, फिर उनमें से तकरीबन हमने 50 के करीब मुर्गियाँ और मुर्गे कर लिए। अब उन्हें सेल भी किया, उनमें से कुछ वैसे भी किसी को दिए, और बाद में ये मुर्गियाँ जो है वो अभी भी हमारे पास है, हमें अंडे दे रही। तो वीडियो जो है वो शुरू करता है। मैं आपको बताता हूँ कि बकरी फार्मिंग के साथ कुछ लोग ना अक्सर ही हमारी वीडियो में जब मुर्गियों को देखते हैं तो वो कमेंट नीचे करते हैं कि आपने बकरियों के साथ मुर्गियाँ रखी हुई तो ये बकरियों को नुकसान देती होंगी, ये बकरियों की खुरलियों में जाती होंगी, और बहुत ऐसी चीज़ें, बकरियाँ इनकी अगर बिट खा ले तो वो नुकसान होता है। ये चीज़ें हमारी खुरलियों में देखें खुशकलूसन है जो कि मुर्गी बिल्कुल भी नहीं खाती। ये देखें नीचे एक गिरा पड़ा है, मुर्गी खुशकलूसन नहीं खा रही, उसके नीचे जो दाना वगैरह है ना वो खा रही है। ये बकरियां हमारी डेली वंडा खाती हैं, बकरे हमारे डेली वंडा खाते हैं। वो सारा वंडा जो है ना वो हज़म नहीं कर पाते, उनमें से कुछ हिस्सा जो है ना वो अपने यानी कि मीदे से वो निकाल देते हैं, वो मेंगनियों में बाहर आ जाता है। तो उन मेंगनियों को सारा दिन ये मुर्गियाँ जो हमारी हैं ये देखे बाड़े में रहेंगी, इस तरह मेंगनियाँ भी फोलेंगी, दाना निकालेगी और निकालने के बाद दाना खा जाएंगी। ये बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से मुर्गियाँ जो है ना पाली गई हैं। बकरियों का बचा एक खुचा जो चारा होता है ना, जैसे कि ये ड्राई मैटर तो बिल्कुल भी मुर्गी नहीं पसंद करती। ये देखें नीचे किस तरह लूसन गिरा है लेकिन खा नहीं रही। वो सामने देखें सबा चारा जो खुरली में गिरा था वो मुर्गियाँ खा रही हैं। तो ये तकरीबन 20 से 25 मुर्गियाँ डेली के 8-10 अंडे हमें दे रही हैं। ये असील है और बच्चे भी साल में अच्छे दे रही हैं, और फिर बाद में ये गोश्त भी हमें प्रोवाइड कर रही हैं, यानी कि हमारे जो घर का निज़ाम है वो बेहतरीन इन मुर्गियों से चल रहा है, सिर्फ फ्री में। बकरी फार्मिंग के साथ साथ फ्री में। इनके लिए क्या ज़रूरत है, 1-2 केज की ज़रूरत है। केज तो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा, लेकिन 1-2 केज में रात को इनको बंद कर दिया जाता है, सुबह खोल दिया जाता है। 1 रुपये के भी दाने डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर आप चाहें। अगर इन्हें बंद रखेंगे तो फिर आपको दाना डालने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर बिल्कुल भी इन्हें छोड़ दिया जाए ना तो आपको 1 रुपये का दाना डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना कोई पानी ना कोई चीज़। यहाँ तक कि इन मुर्गियों को जो है ना वो आपकी वैक्सीनेशन वगैरह भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं पहले दिन से ही कि इनको ऐसा माहौल दिया जाता है, ऐसी इसकी खुराक होती है। जब बच्चा पैदा होते हैं ना, मतलब मुर्गी के चूज़े निकलते हैं, तो मैं उन्हें कोई 1-2 दिन बस उन्हें बंद रखता हूँ, बाद में उन्हें खुला छोड़ देता हूँ। वो यहाँ बाड़ों में बकरियों और बकरों की मेंगने फोल के यही चीज़ें खा के अपना गुजारा करते हैं और अच्छी ग्रोथ करते हैं। बाकी अगली चीज़ आ जाती है बकरियों में। इनके फ़ायदे एक बहुत ज़्यादा है। बकरियों के नीचे जो ऐसे कीड़े मकोड़े हैं ना उनको भी ये ख़त्म कर देती हैं।
खाने के साथ आस्ता आस्ता खा रही है, ख़त्म करी जा रही है। ख़ास करके चिचड़ों के ये बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ होती है, चिचड़ बहुत ज़्यादा खाती है नीचे से ना। देखें कोई भी चीज़ें हमें नीचे से ढूंढ नहीं रही, लेकिन ये खा रही हैं बिल्कुल। वो सामने मुर्गे भी इसी तरह ये अपनी कोई ना कोई चीज़ ढूंढ के इनमें से खा रहे हैं, जो कि हमारा ये मेंगनिया वेस्टेज है, इसे हम बाहर फेंक देंगे। लेकिन मुर्गियां इनमें से भी 25, 30, 50, यहाँ तक कि 50, 100 मुर्गी भी अगर इस पूरे फार्म में छोड़ दी जाए ना, तो वो इजीली अपनी डेली की खुराक जो है ना वो इस बाड़ों में, इस फार्म से ढूंढेगी। तो ये 100 मुर्गी वाला टारगेट भी इंशाल्लाह ताला इस साल पूरा करना है हमने। 100 मुर्गी इन बाड़ों में ही छोड़नी है, यानी कि इनसे बच्चे लेके इन बाड़ों में छोड़नी है। फिर देखना है कि वो अपनी ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी कर पा रही हैं। यानी कि अगर हमारे पास 100 बकरी बकरा है ना, तो 100 बकरी बकरे के साथ हम 100 या 100 से प्लस मुर्गियां पाल सकते हैं। अगर आप देखें हमारे पास 100 मुर्गी है ना, 100 मुर्गी मुर्गा, तो डेली के कुछ 70-80 अंडे की जो है वो एवरेज ले सकते हैं। हमारे पास ये जो है ना, ये तकरीबन असील में इसे बोलेंगे, प्योरिटी के हिसाब से तो फुल असील नहीं होगी, लेकिन ये असील है। इनमें 2-3 मुर्गे छोड़े हुए हैं। अगर ये असील है, आप कोई अंडे वाली ब्रीड साथ में रख लें तो आप अच्छी खासी अर्निंग जो है ना वो इनमें से कर सकते हैं। डेली का अंडा हासिल करके, गोश्त हासिल करके, ना भी तो अपने घर की और अपने फार्म की ज़रूरत जो है ना उसके साथ बेहतरीन तरीके से पूरी कर सकते हैं। बाकी बकरियों को काफ़ी ज़्यादा इनके बेनिफिट वो मैंने पहले बता दिया, चिचड़ों वगैरह से बचाई रखती हैं। खुराक हमारी बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होने देती। जो बकरियां खुराक खा जाती हैं बाद में अपनी मेंगनियों से निकाल देती हैं, उनको भी ये अपनी ना चूंच के साथ फोल के निकाल के खा जाती हैं। यानी कि हमारा एक भी दाना है जो है ना वो ज़ाया नहीं हो रहा किसी भी तरीके से। वो बकरियों से मुर्गियों में बाद में बस निज़ाम चल रहा है। बकरियां भी पल रही हैं और साथ साथ में मुर्गियां भी। ये देखने को जो है ना वो चीज़ कुछ भी नहीं है, मतलब कुछ लोग इन चीज़ों को नोट नहीं करते। कोई भी फार्मर है या जिसने शौक के साथ बकरियां रखी हुई हैं, तो वो 1-2 मुर्गियां साथ में लेके छोड़ देना, तो आपकी मुर्गियां जो है ना फ्री में पल जाएंगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और मज़ीद अच्छी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये मैं आपको इनका केज भी दिखाता जाऊँ। ये जी इनका केज है, रात को सारी इनमें बंद कर दी जाती है। वो देखें कुछ मुर्गियाँ कोड़ा हो गई हैं, वो बैठी हुई हैं। कमरे में अंधेरा है। ये देखें जी, तो रात को इन्हें यहाँ बंद कर दिया जाता है, यहाँ पे ये अंडे दे देती है। तो ये थी आज की हमारी छोटी सी वीडियो। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और मुझे अच्छी वीडियो के लिए हमारे चैनल स्मार्ट फार्मिंग को कर लें सब्सक्राइब। ये देखिए बकरी की शरारतें चेक करें। अल्लाह हाफिज़।